हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का लेसन 4 इलेक्टोरल प्रोसेस, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म। ये लेसन 4 का पार्ट 1 होगा और ये चैप्टर जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स के लिए फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। ये सब कॉन्सेप्ट मिलकर बताते हैं कि इंडिया में इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट होते हैं और वोटर का बिहेवियर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करती है वो पूरी कंट्री में। और यही हमारे जो है आज के टॉपिक है। Elections in India. Election in India are conducted through a multi-tiered process that involve various stakeholders. The various stakeholders are Election Commission of India, voters, political parties. इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर चूज़ करते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस है ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें कई तरह के स्टेक होल्डर इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। The Election Commission of India is an apex body responsible for overseeing the conduct of election in the country. The ECI is an independent constitutional authority entrusted with the task of ensuring free, fair and transparent election at all levels. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया में एक अपेक्स कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। मतलब ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका जो मेन काम है वो ये होता है कि वो ये इंश्योर करना होता है कि इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, जैसे ये पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे इलेक्शन स्मूथली हो सके और ये पूरी इलेक्शन मशीनरी को सुपरवाइज़ भी करते हैं। मतलब ऑफिसर्स, पोलिंग बूथ, सिक्योरिटी सब कुछ इनके अंडर में आता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन के टाइम फेयर तरीके से कैंपेन करें और कोई मिसयूज़ ना करें। सिंपल वर्ड्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी की गार्डियन है जो इंश्योर करती है कि सब पार्टीज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो जिससे कि जो पब्लिक का वोट है वो सेफ़ रहे। सेकेंड इज़ वोटर्स आर द बैकबोन ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। वोटर्स को इलेक्शन प्रोसेस के बैकबोन कहा गया है क्योंकि बिना वोटर्स के डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया में हर सिटीजन्स जिनकी एज जो है 18 या उससे ज़्यादा है उन्हें वोट देने का राइट है। वोटर्स अपने बैलॉट पेपर या EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है अलग अलग लेवल पर होते हैं। जैसे कि लोकसभा जो है वो नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करती है और लोकल बॉडीज़ जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। बेसिकली वोटर्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन उनके एरिया, स्टेट या फिर देश का लीडर बनेगा। इसलिए जो रोल है वोटर्स का वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है इलेक्शन प्रोसेस में। थर्ड इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। Political parties play a crucial role in the electoral process by nominating candidates to contest election. They campaign extensively to mobilize voters, articulate their policies and agendas to seek public support for their candidate. पॉलिटिकल पार्टी जो है ये इलेक्शन सिस्टम का एक क्रूशल पिलर माना जाता है। इनको पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। ये पार्टीज़ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कैंपेन्स करती हैं, रैलीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं और अपनी पॉलिसीज़ और एजेंडाज़ को बताती हैं लोगों को। जो इनका एम होता है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो वोटर्स को कन्विंस करना है जिससे कि जो उनका कैंडिडेट है उसे बेस्ट मतलब वही बेस्ट है और उन लोग जो हैं उन्हीं उसी कैंडिडेट को वोट करें, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना ही नहीं होता
बल्कि पब्लिक के इश्यूज़ को भी समझना और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का भी होता है। Candidates are individual fielded by political parties or contested independently to represent their constituencies. Candidates engage in campaigning activities, interact with voters, and present their vision and plan for governance if elected. कैंडिडेट बेसिकली वो लोग होते हैं जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू इलेक्शन लड़ते हैं या फिर इंडिपेंडेंट फॉर्म में कंटेस्ट करते हैं। उनका जो मेन काम होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि जो उनका एरिया है उसको रिप्रेजेंट करने का काम होता है। इलेक्शन के टाइम में कैंपेनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि रैली, स्पीचेस, डोर टू डोर इंटरेक्शन और वोटर से बात करके अपने विजन और गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उनको बताते हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो फिर ये अपने एरिया के लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट के जो काम है वो करते हैं। सिंपल अगर कंक्लूड करें तो कैंडिडेट ही डेमोक्रेसी के रियल कॉम्पिटिटर होते हैं जिनके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। Election officials. Election officials are responsible for the administrative conduct of elections at various levels. They include returning officer, presiding officer, polling officer, and other personnel involved in the management of polling booth, voter registration, ballot counting, and result declaration. इलेक्शन ऑफिशियल जो है बेसिकली वो लोग होते हैं जो इलेक्शन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इलेक्शन प्रॉपरली और डिसिप्लिन के साथ हो, ये ऑफिसर्स जो हैं वो ये सब इंश्योर करते हैं। इसमें जो मेन ऑफिसर्स हैं वो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं। प्रेसिडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर ये वो ऑफिसर होते हैं जो पोलिंग बूथ को हैंडल करते हैं। और दूसरे स्टाफ जो वोटर रजिस्ट्रेशन, बैलेट काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन मैनेज करते हैं। ये सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि पूरा प्रोसेस स्मूथली चले और किसी भी टाइप की इरेगुलरिटी क्रिएट ना हो। इनका जो रोल है इलेक्शन के बैक स्टेज मैनेजर जैसा होता है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और सिक्योर करते हैं। Security forces including central and state police forces are deployed to ensure the maintenance of law and order during elections. They play a crucial role in providing security at polling station, preventing electoral malpractices and ensuring the safety of voters and election officials. सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे सेंट्रल और स्टेट पुलिस जो है इलेक्शन के टाइम में डिप्लॉय की जाती है ताकि जो भी एरिया है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इनका रोल जो है काफ़ी क्रूशल होता है क्योंकि पोलिंग बूथ्स पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं ये फोर्सेस और किसी भी टाइप की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस जैसे कि बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस, फेक वोटिंग इन सब को रोकती है ये फोर्सेस और इंश्योर करती हैं कि वोटर्स और इलेक्शन ऑफिशियल दोनों ही सेफ रहें। इलेक्शन के दिन ये लोग ही ग्राउंड पर डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर के रूप में काम करते हैं। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी. Media organization and civil society group play a vital role in disseminating information about the electoral process, raising awareness among voters, and monitoring the conduct of election. They provide platform for political discourse, analysis of election-related issue, and scrutiny of candidate and parties. मीडिया और सिविल सोसाइटी दोनों मिलकर इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। मीडिया लोग जो है लोगों तक इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और वोटर्स में अवेयरनेस राइज करती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज, प्रोमिसेस और परफॉर्मेंस को पब्लिक के सामने रखती हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप भी एक्टिव रहते हैं। ये वोटर एजुकेशन कैंपेन चलाते हैं जिसमें ये लोग इलेक्शन मॉनिटरिंग करते हैं और इंश्योर करते हैं कि प्रोसेस फेयर हो। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू पॉलिटिकल डिस्कोर्स को एनालाइज किया जा सकता है जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग रूप में निकलती है। और साथ ही साथ जो मीडिया है वो किसी भी कैंडिडेट और उसकी पार्टी की जो भी पास्ट में केसेस हैं उनको भी बताती है कि अगर इन्होंने मतलब एक तरीके से लोगों को अवेयर करती है कि जो भी कैंडिडेट है वो उसने क्या क्या किया है पास्ट में और उस पार्टी ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है, अच्छी बुरी सब बताती है मीडिया।
Types of election. India, the world's largest democracy, conduct a variety of election to ensure the representation of its diverse population at different level of government. इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब हर सिटीज़न को अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का मौका मिले। इसीलिए इंडिया में अलग अलग लेवल पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हर लेवल पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हो। इंडिया के इलेक्शन सिर्फ बेसिकली वोटिंग का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। इन इलेक्शन के थ्रू ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन नेशनल, स्टेट या लोकल लेवल पर रूल करेगा और पब्लिक के इशू सॉल्व करेगा। इसलिए इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ब्रॉड है, जिसमें इलेक्शन हर लेवल पर होते हैं। जैसे कि प्राइमरी टाइप ऑफ इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन एंड लोकल बॉडी इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो है वो बेसिकली नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के लिए होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट असेंबली इलेक्शन, और लोकल बॉडी इलेक्ट करने के लिए पंचायती राज और म्यूनसिपल लेवल के इलेक्शन होते हैं। इंडिया में इलेक्शन को ब्रॉडली बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो है जनरल इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन। इनके अलावा कुछ स्पेशल इलेक्शन भी होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन। Held every 5 years, these elections determine the composition of the Lok Sabha, the lower house of parliament. Member of parliament are elected from single member constituencies through a first past post system. These elections are organized and managed by Election Commission of India. जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ये हर 5 साल में कंडक्ट किए जाते हैं। इनका पर्पस जो होता है वो लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करना होता है, जिसमें कि हम जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होता है, जहाँ पर वोटर्स अपने एरिया के कैंडिडेट को वोट देते हैं। इंडिया में लोकसभा इलेक्शन जो है वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है, मतलब जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विनर होता है इस सिस्टम के थ्रू। इन इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइज कराती है और मैनेज कराती है, ताकि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट किए जा सके। सेकेंड इज़ स्टेट असेंबली इलेक्शन। ये हर स्टेट में 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, जिसमें जो लोग हैं वो अपने राज्य के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होता है, जिसे चूज़ करने के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज़ होता है। थर्ड इज़ राज्यसभा इलेक्शन। मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूनियन टेरिटरी थ्रू अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस है। इसके मेंबर्स को लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्शन जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ होती है। मतलब हर एमएलए अपनी प्रेफरेंस से पहली, दूसरी या तीसरी पसंद के हिसाब से किसी भी मेंबर को वोट दे सकता है। फोर्थ इज़ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। The President and Vice President of the India are elected indirectly. The President is elected by Electoral College consisting of MPs and member of Legislative Assembly of State and Union Territory. The Vice President is elected by an Electoral College comprising member of both houses of Parliament. ये दोनों जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मतलब जो आम जनता है वो इन्हें वोट नहीं कर सकती डायरेक्टली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है,
जिसमें एमपी और एमएलए दोनों ही वोट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्ट लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी इनडायरेक्टली तरीके से होता है, जिसमें उसे इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स से मिलकर बना होता है। लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं ये लोकल लेवल पर कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब कि सिटी और विलेजेस में ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें दो मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ म्यूनसिपैलिटीज़ जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए होती है, और सेकंड है पंचायत जो रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए होती हैं। इनका जो मेन पर्पस है वो ये है ग्रास रूट गवर्नेंस को मजबूत करना, ताकि जो लोग हैं वो अपने एरिया के डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें। ये जो इलेक्शन है वो अलग अलग टाइम पर होते हैं, हर जगह ये सभी इलेक्शन एक साथ नहीं होते। जैसे कि जनरल इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है, एरिया वाइज एक टाइम होता है, उस टाइम पर होते हैं। इनसे पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी बढ़ता है और लोग अपने लीडर्स को चुनकर लोकल प्रॉब्लम जैसे कि साफ़ सफाई, पानी, सड़क और स्कूल जैसे मुद्दों पर फैसले कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में लोकल बॉडी इलेक्शन इंश्योर करते हैं कि लोग अपने शहर और गांव के डेवलपमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें। सिक्स्थ इज़ बाई इलेक्शन। ये इलेक्शन तब होते हैं जब जनरल इलेक्शन के बीच में कोई सीट खाली हो, यानी कि किसी एमपी या एमएलए की जो सीट है वो खाली हो जाती है। उसका रीज़न दो तरीके के हो सकते हैं, या तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर उनकी डेथ हो गई, तब उस सीट को फिल करने के लिए बाई इलेक्शन कराए जाते हैं। ये इलेक्शन जो है इंश्योर करते हैं कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली में कोई भी सीट जो है वो खाली ना रहे। In the above, the first four types of election are organized and managed by the Election Commission of India, while the fifth type is organized and managed the State Election Commission. जो हमने पहले पढ़े जो इलेक्शन थे, जैसे कि लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेज करवाती है। और फिफ्थ इलेक्शन जो है लोकल बॉडी इलेक्शन, इसे स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज करती है, उसके अंडर करवाए जाते हैं। और बाई इलेक्शन ही डिपेंड करता है कि सीट किस लेवल की खाली है। अगर सीट पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली की खाली है तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट कराता है। अगर किसी लोकल बॉडी की सीट जो है वो खाली है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। इलेक्टोरल प्रोसेस। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी सिस्टमेटिक और फेयर तरीके से होता है, ताकि हर सिटीज़न को अपने वोट देने का इक्वल राइट मिल सके। इस प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है वोटर रजिस्ट्रेशन। वोटर रजिस्ट्रेशन की जो एलिजिबिलिटी है उसमें ये है कि हर सिटीज़न जो इंडिया में रहता है उसकी एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए वोट देने के लिए, तभी वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। वोटिंग जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, मतलब हर एक नागरिक का बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। जो इसका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो वोट देने के लिए सबसे पहले अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करवाना होता है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल या फिर BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के ज़रिए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और थर्ड है वोटर लिस्ट। रजिस्टर होने के बाद सिटीज़न जो है अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये चेक करना आज के टाइम में बहुत ही ईजी हो चुका है। ये हम मोबाइल ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज़ पोलिंग बूथ का जो सेटअप होता है वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले होता है, मतलब इलेक्शन वाले दिन ही होता है। पोलिंग बूथ का सेटअप जो है वो कंट्री के जहाँ पर भी वोट डलने हैं उन पार्ट्स में होता है। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये है कि बूथ जो है वो फुली इक्विपाइड होते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं सब उस पर इंश्योर की जाती है, जिससे कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो स्मूथली कंडक्ट किया जा सके।
पोलिंग ऑफिसर जो है वो टीम होती है ऑफिसर्स की, जो असाइन होते हैं हर बूथ पर मैनेज करने के लिए वोटिंग प्रोसेस को, वोटर्स की जो आइडेंटिटी है उनको वेरीफाई करने के लिए, और जो भी लॉज हैं और प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं वो असाइन किए जाते हैं। वोटिंग प्रोसेस, वोटर्स विजिट देयर डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ वेयर देयर नेम आर चेक्ड अगेंस्ट द इलेक्टोरल रोल्स। जब वोटर अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो वो एक तरीके से उनका जो वेरिफिकेशन है वो होने के बाद वो उनका नेम चेक करते हैं इलेक्टोरल रोल में है या फिर नहीं है, उसी के बाद वो वोट दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट। जो ईवीएम्स है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका इंट्रोड्यूस हुआ था 1982 में, जो जिससे कि जो वोटिंग का प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव किया जाए और वोटिंग एक्यूरेसी को बेटर किया जाए। 1982 में 70 परवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन केरला में इसका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। और जो ईवीएम है वो किस तरीके से वर्क करती है, वो उसमें एक लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की, उनके सिंबल्स के साथ जो वोटर्स हैं अपनी वोट को उस जो सिंबल्स होते हैं और जो कैंडिडेट की लिस्ट होती है उसके सिंबल के आगे जो बटन होता है उसको प्रेस करके अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है, ईवीएम जो है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होती है, जिसकी वजह से जो भी फ्रिडुलेंट होती है यानी कि किसी भी टाइप की धांधलीबाजी नहीं होती वोट में। ये एक एक्यूरेट प्रोसेस है और ये जो इसका काउंटिंग प्रोसेस है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होती है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन एरर है वो भी कम होते हैं। जैसे कि मैनुअल वोटिंग काउंटिंग में ह्यूमन एरर होते हैं, एक वोट कई बार काउंट हो जाती है, बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट, ये जो मशीन है ये ईवीएम के साथ होती है, जिसमें कि ये जो वीवीपैट मशीन है ये प्रोवाइड करती है एक रिसिप्ट, जिसमें बताया जाता है वोटर को कि जो उन्होंने वोट डाली है वो किसको डाली है। एक तरीके से वोटर जो है वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस स्लिप के थ्रू कि उनका जो वोट है वो सही जगह पर दिया भी गया है या नहीं, मतलब सही कैंडिडेट को मिला है या नहीं। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ अटैच होती है, जिससे कि वोटर कंफर्म कर सकें। इसमें जो वीवीपैट है उसमें 7 सेकंड के लिए एक जो ट्रांसपेरेंट विंडो होती है उसमें ये सब विजिबल होता है, और जो प्रिंटेड स्लिप है इसके बाद ऑटोमेटिकली कट होकर जो वीवीपैट का सील्ड बॉक्स होता है उसमें ड्रॉप आउट हो जाती है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि इससे वोटर्स को एक तरीके से वेरिफिकेशन मिलती है कि उनका जो वोट है वो सही उसको दिया गया है कैंडिडेट को या नहीं। और जो ये सिस्टम है ये एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह काम करता है प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि जो वोट है वो मैनिपुलेट ना हो सके और किसी भी टाइप की वो मतलब वोट नष्ट ना हो सके। काउंटिंग वोट्स, पोस्ट पोल प्रोसेस, पोलिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें जब वोटिंग ख़त्म होने के बाद ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाता है और उन्हें स्ट्रांगली सिक्योर काउंटिंग सेंटर्स में ले जाया जाता है। जब वोटिंग्स की काउंटिंग शुरू होती है तो टाइट सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरा की सुपरविज़न में होती है ये सब जो बाद का प्रोसेस होता है। सेकेंड इज़ काउंटिंग प्रोसीजर, वोट्स की गिनती जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होती है, जिससे जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी और एक्यूरेट आता है। हर ईवीएम का डाटा निकाला जाता है और हर कैंडिडेट को मिलने वाले टोटल वोट्स को काउंट किया जाता है इस प्रोसेस में। थर्ड इज़ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, जिस कैंडिडेट को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसे विनर अनाउंस कर दिया जाता है। रिज़ल्ट जो है पब्लिकली अनाउंस किए जाते हैं और इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ऑफिशियली फाइनल सीट को सर्टिफाई करती है। ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी, जो पूरा प्रोसेस होता है काउंटिंग प्रोसेस का ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद आकर इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी करते हैं, ताकि किसी भी टाइप की कोई भी गलती ना हो और सब कुछ सही तरीके से और ट्रांसपेरेंट हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो लेसन 4 था इसका पार्ट 1 था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो वो भी जल्दी अपलोड की जाएगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, अपनी किसी भी टाइप की जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।